ट्रेड योगी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहेगा मंगलवार को निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप और सेंसेक्स का हाल, किस तरह की मूवमेंट देखने को मिलेगी। आज क्या हुआ सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं। आज हमारे टारगेट की बात की जाए, हमने इस तरह की मूवमेंट की बात की थी, नीचे से बाउंस की बात की थी इन दोनों लेवल में से कहीं से, तो वो बाउंस हमें यहाँ से देखने को मिला। ये टारगेट हमारा कहीं ना कहीं सेट नहीं हुआ है, इस लेवल का ब्रेकआउट दिया, अपसाइड यहाँ तक गया, ठीक, इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन नीचे आ गया वापस। इसे हम करते हैं डिलीट। नीचे की तरफ इन दोनों लेवल्स में मैंने कहा था जब तक ये ट्रेंड लाइन के बाद ये सपोर्ट ना ब्रीच हो जाए तब तक बियरिश नहीं होना है, और इस सपोर्ट के ब्रीच होने के बाद नीचे की तरफ हम प्लानिंग करेंगे। तो ये ब्रीच नहीं हुआ और यहाँ इन्हीं लेवल्स से एक बाउंस की बात की थी, तो यहाँ से एक बहुत ही शानदार बाउंस देखने को मिला। प्रीमियम का मूवमेंट यहाँ बहुत बढ़िया रहा। अब कल नहीं सॉरी मंगलवार को क्या हो सकता है, क्योंकि सोमवार को है छुट्टी। मंगलवार को क्या हो सकता है, मंगलवार की मूवमेंट की बात की जाए, शुरू करते हैं। देखिए हमारे पास 21,150 के ऊपर ये सस्टेन करने में सफल नहीं रहा है, ठीक है। यहाँ पे दो बड़ी कैंडल्स, रेड कैंडल्स बनी है, ठीक है, लेकिन ये रेड कैंडल्स क्या करेंगी ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी के लिए देखिए, अगर ये दोबारा इस लेवल के नीचे सस्टेन करता है, यानी 22,050 के नीचे सस्टेन करता है, तो हमारे पास 21,900 तक का लेवल ओपन है, ठीक है। 21,900 के लेवल से दोबारा से बाउंस दिखाया जाएगा, लेकिन ये सस्टेन करे ना करे इसकी गारंटी नहीं है। अगर सस्टेन नहीं करता तो हमें एक अच्छा फॉल 21,724 तक का देखने को मिल सकता है। ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि ये कल इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, ठीक है। इसके ऊपर सस्टेन करता है तो आपको ऊपर पहला रेजिस्टेंस यही मिल जाता है, फिर दूसरा रेजिस्टेंस, फिर तीसरा ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस, फिर चौथा रेजिस्टेंस। यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस बैठी हुई है, सेलिंग एरिया है, एक्टिव सेलिंग एरिया है, तो इनमें से कहीं से भी हमें ऐसी फॉल देखने को मिल सकती है। आप इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, या फिर साइडवेज टू बुलिश होके ये इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर दे, ठीक है, तब फिर कुछ अपसाइड की मूवमेंट हमें अच्छी देखने को मिल सकती है। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये सारा बियर जोन है, ठीक है। आप सभी को थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा। अगर ऊपर जा रहे हैं तो लाइट क्वांटिटी में जाएंगे, नीचे से बाउंस आता है तब आप अच्छी क्वांटिटी में अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में आज हमने क्या किया उसके लिए हम लगाएंगे 3 मिनट का चार्ट, ठीक है, तब समझ में आएगा। हमने डिस्कस क्या किया था, पहले वो बात कर ले। हमने बैंक निफ्टी में डिस्कस किया था कि कल अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन करती है तो इस ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, जो कि हमें देखने को मिला, ट्रेंड लाइन तक का टारगेट, नीचे की तरफ इसके नीचे सस्टेन करे, सस्टेन किया नहीं, इसके नीचे गया जरूर, सस्टेन नहीं किया नीचे की तरफ, फिर हमें ये फॉल देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं हमने आज क्या किया, तो उसके लिए लगाएंगे 3 मिनट का चार्ट और फिर देखते हैं हमने आज क्या किया। हमने आज मॉर्निंग में पहली कैंडल मार्केट ओपन होने से पहले इस लेवल पे यानी 46,651 पे कॉल साइड की प्लानिंग की, ठीक है। पहली 15 मिनट के बाद सेकंड 15 मिनट में इसका स्टॉप लॉस हुआ, लेकिन हमने हार नहीं मानी, दोबारा रात नहीं ठानी। ये अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है। तो दोबारा उसी लेवल पे सेम जगह पे एंट्री प्लान की, सेम एसएल सेम एंट्री दोबारा से प्लान की, और यहाँ पे ये कॉल एक्टिव हुई और बहुत ही बढ़िया प्रीमियम का मूव देखने को मिला। दूसरी बार नीचे स्टॉप लॉस हंट करने जरूर आई, लेकिन फिर ऊपर अब साइडवेज टू बुलिश रहा। यहाँ पे डबल टॉप टाइप का फॉर्मेशन दिखा, तो हमने यहाँ पे लाइट क्वांटिटी में बियर साइड के लिए प्लान किया और इसमें हमारा एसएल हुआ। बाकी इस कॉल साइड में हमने अच्छा वो लगभग 350 पॉइंट की रैली हमने कैप्चर की। अब हम कल क्या कर सकते हैं, ठीक है, कल क्या कर सकते हैं उसे देखने के लिए हमें दोबारा से 15 मिनट का चार्ट ओपन करना पड़ेगा और फिर हम देखते हैं कल नहीं सॉरी मंगलवार को हम क्या कर सकते हैं। मंगलवार को रहेगी फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बढ़िया लेवल भी बन रहा है ये लेवल, ये कॉन्टिन्यूअस देखिए, कल भी इसने सेलिंग दी इस लेवल ने, आज भी इस लेवल को ये ब्रीच नहीं कर पाया, ठीक है। तो अब हमारी प्लानिंग क्या हो सकती है, एक बार नीचे का भी लेवल ड्रॉ करेंगे, ठीक है।
आप सब इतना गंदा चार्ट देख के घबराइएगा मत, ठीक है। चार्ट को मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए कर ही देते हैं आपके लिए, क्योंकि कई लोगों की कंप्लेन आ रही थी कि आपके चार्ट कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, कई फ्रेंड्स का कमेंट था। तो चलिए सिंपल करते हैं चार्ट को। 46,900 का अपर लेवल, ठीक है। डाउन साइड में ये हमारा लेवल रहेगा, इसको हम कर देते हैं रेड, ठीक है। ये रहेगा रेड और ये रहेगा ग्रीन, ठीक, क्योंकि वो है सप्लाई और ये है डिमांड, ठीक। ये 3 लेवल हम कल के लिए ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 3 लेवल के बेसिस पे हम ट्यूसडे का काम करेंगे। ट्यूसडे को अगर 47,000 के ऊपर सस्टेन करता है, ठीक है, तो फिर 47,200 300 तक का ही टारगेट प्लान करेंगे, ठीक है। बाय द वे हो सकता है कि 47,500 तक जाए, लेकिन आपको वो ट्रेंड लाइंस याद आ रही होंगी, वो ट्रेंड लाइन के कारण हमें इतना छोटा टारगेट प्लान करना पड़ रहा है। बाकी अब नीचे की तरफ की बात करें, अगर ये स्विंग टूटता है, ठीक है, तो पहला टारगेट 46,600 और ये टूट जाए तो फिर नीचे की तरफ हमारे लिए टारगेट 46,000 तक का ओपन रहेगा, ठीक है। तो ये प्लानिंग करके हम ट्यूसडे के लिए चल सकते हैं। ट्यूसडे को एक अच्छी फॉल होने की उम्मीद है, बस आज यूएस मार्केट थोड़ी सी भी नेगेटिविटी अगर दिखाता है तो मजा ही आ जाएगा। बस गैप अप ओपनिंग ना हो, गैप अप ओपनिंग होती है तो ये जो वैल्यू जोन है ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और अच्छा है, हमें रैली देखने को मिल सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी की रहेगी उस दिन एक्सपायरी। फिन निफ्टी में हमें हमारे टारगेट नहीं मिला है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला, सस्टेन नहीं किया, यहीं पे साइडवेज में फंस गया। तो अब हम प्लानिंग क्या कर सकते हैं, फिन निफ्टी की तो एक्सपायरी रहेगी। एक्सपायरी के दिन फिन निफ्टी में क्या हो सकता है, ये देखिए, ये लेवल कहीं ना कहीं एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब अगर कल ट्यूसडे को इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक, ट्यूसडे को अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर जाता है तो 20,950 तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं। एक चांस मिलेगा, दूसरा चांस शायद ही मिले हमें कुछ काम करने का, साइडवेज हो जाने के चांसेस रहेंगे। एक चांस हमें अपसाइड का मिले या फिर ये पूरा जो ट्रेंड लाइन है ये टूटे तो हमें नीचे की साइड का एक चांस 20,600 तक का मिल सकता है। यहां से यहां तक इसके बीच में आप सब काम ना करें, एक लेवल जरूर ड्रॉ कर लें लेकिन काम कुछ ना करें। काम करना यहाँ पे आप सभी के लिए रिस्की हो सकता है, मैं भी नहीं करूंगा, आप भी ना करें। फिन निफ्टी के अंदर इसके ऊपर निकले एक ट्राई मार लेंगे, इसके नीचे निकले एक ट्राई मार लेंगे, इसके अलावा और कुछ करने लायक फिन निफ्टी में अभी दिख नहीं रहा। चलते हैं मिड कैप की तरफ। मिड कैप में बुल रैली दोबारा से कंटिन्यू है, ठीक है। ये टारगेट नहीं मिला हमारा, ये टारगेट नहीं मिला, लेकिन हमें हमारी बुल रैली कहीं ना कहीं गैप डाउन के बाद भी कंटिन्यू रह रही है। देखिए फिन निफ्टी में भी हमने कहा था नीचे से एक बाउंस हमें एक्सपेक्टेड है, नीचे की तरफ से बाउंस आएगा। बैंक निफ्टी में भी कहा था, दोनों में हुआ। और इसका कारण कहीं ना कहीं हमें किससे लग रहा था, फिर मिड कैप में जो बुल रैली हमें देखने को मिली आज भी वो कंटिन्यू है गैप डाउन होने के बावजूद। इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि बुल रैली कहीं ना कहीं शुरुआत होने वाली है, ठीक है। अब मिड कैप में अगली प्लानिंग 13,360 के ऊपर सस्टेन करे, 13,400 के ऊपर सस्टेन करे तो 13,520 तक का टारगेट आप प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ क्या प्लानिंग रहेगी, नीचे की तरफ अगर ये स्विंग ब्रेक होता है, इसके नीचे सस्टेन करता है, तब हम 13,160 तक का प्लान करेंगे। ज्यादा बड़ा टारगेट हम नीचे की तरफ का प्लान नहीं करेंगे। मिड कैप हो गया। आज मिड कैप की भी एक्सपायरी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। सेंसेक्स की भी एक्सपायरी थी आज, तो सेंसेक्स में भी हमने ये बात की थी कि नीचे की तरफ से एक बाउंस देखने को मिल सकता है, ठीक है। हालांकि टारगेट हमने लेवल के हिसाब से लगाए थे, लेकिन नीचे की तरफ ये आया, गैप डाउन ओपनिंग हुई। गैप डाउन ओपनिंग की संभावना नहीं थी, जबरदस्ती का गैप डाउन ओपनिंग था। फिर ये इसने गैप फिल किया, गैप फिल करने के बाद ऊपर यहाँ तो देखिए यहाँ पे ट्रैप हुआ है केवल और केवल, ठीक है। यहाँ पे केवल ट्रैप हुआ है और इस ट्रैप के कारण बहुत से लोगों को हर्जाना भुगतना पड़ा है। अब हम इसमें प्लानिंग क्या कर सकते हैं ट्यूसडे के लिए, अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सस्टेन कर जाता है, जो कि कर नहीं पा रहा है, ठीक है, 2 बार इसके नीचे गया, अब इसी के ऊपर आके यहाँ पे क्या कर रहा है, ये कलेक्शन कर रहा है ऑर्डर्स की। अगर इसके ऊपर निकलता है,
ठीक है, तो 73,400 तक का टारगेट। नीचे की तरफ अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे अगर अब निकलता है और सस्टेन कर जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे निकला, ठीक है, सस्टेन नहीं किया, गैप डाउन ओपनिंग हुई, लेकिन अगर इसके नीचे सस्टेन कर जाता है तो 72,200 तक का टारगेट हम प्लान करके चल सकते हैं। ये हुई आज की बात मंगलवार के लिए। मिलते हैं आपसे वीकली एनालिसिस की वीडियो में और देखते हैं कि इस वीक में हम क्या प्लानिंग कर सकते हैं। उसके लिए अगली वीडियो का करिए इंतजार। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।